मोटा मोटी मान के चलो 3-3.5 रुपए तो चांदी डाउन चल रही है और गोल्ड में 300-400 रुपए के आसपास में गोल्ड डाउन है कल के रेट्स में, आज के रेट में ज्यादा। मतलब हम ना रेट में क्या होता है जी, सुबह से शाम तक रेट में सारा दिन ही रहते हैं। मतलब आप मान के चलो नंबर्स में, तो ये थोड़ा सा बता पाना कि कल क्या था, क्योंकि ना कल भी आप ये लगा लो 8 घंटे अगर हम वर्किंग पे थे, 8 घंटे में एक 2 घंटे में रेट का थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, फर्क था। तो ये अनुमान बता रहे हैं कि जो वर्बली याद है वो वर्बली आपको बता रहे हैं। जैसे एनालिसिस चलती है, जो गोल्ड की जो एनालिसिस चलती है वो गोल्ड रेट को लेके चलती है, और भी चीज़ों को लेके हम एनालिसिस कर सकते हैं गोल्ड की इंडस्ट्री के बारे में। मतलब एक ऐसा आप क्या बता रहे हैं, एंड कंज्यूमर की बता रहे एंड कस्टमर की बात करें, देखिए, जो परचेसिंग करने आ रहा है। एनालाइज कैसे कर सकते हैं, मैं समझा नहीं। जैसे हम रेटों का वो करते हैं कि आज ये रेट है, आज ये रेट है, फिर हम डेली अपडेट जैसे हम देते थे, उस अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीज़ें और देखनी चाहिए हमें कि हाँ शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर एक सपोज मैं एक एंड कंज्यूमर हूँ जी, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या एनालाइज कर सकता हूँ कि रेट बढ़ेगा घटेगा। आप ये आपका क्वेश्चन जो प्रश्न जी है वो भी है, और लाइक जब परचेसिंग करने जा रहे हो क्या रेट देख के जाना चाहिए और या नहीं देख रहे। देखिए, परचेजिंग करने जा रहे हैं, अगर आपकी सोच है इन्वेस्टर की तो आप बिल्कुल एवरेज करिए, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता कि आने वाला क्या रेट हो सकता है। तो एज अ इन्वेस्टर के लिए आपका सपोज करो बजट है 50,000 रुपये, 50,000 को डिवाइड कर दो 15-15,000 में, ठीक है जी, किसी दिन 15 का 15 का 20,000 में, तो इससे क्या होगा, एक ना एवरेज आ जाएगी। और एक आप है बायर, सपोज आप वेडिंग से रिलेटेड या आपके घर में कोई फंक्शन है उसमें आप बाइंग कर रहे हैं, तो फिर तो आपका ऑप्शन नहीं है जी। और अगर समय है, लगभग 2 साल का समय है और आज कंफ्यूज है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं। जैसे कुछ एक आर्टिकल ले लिया, फिर कुछ ले लिया, जो जो आपका मतलब एक आपने लिस्ट बना रखी, मेंटेन कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयार कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो एक ये भी तरीका है जी। तो गोल्ड के रेट ही होते हैं जो हम देख के मतलब परचेसिंग करें, और भी चीज़ें होती है जो हमें देखनी चाहिए। गोल्ड रेट के साथ में मार्केट में डिजाइनिंग क्या चल रही है, क्या चीज़ें चल रहा है, और ये सारी चीज़ों पे निर्भर करता है जी। सारी चीज़ें मैटर करती है, एक चीज़ मैटर नहीं करती, कई सारी बातें। बाकी एनालाइज में भी आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए जनरली जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अदर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं जी, जो प्रोपोर्शनेट अपना जो इन्वेस्टिंग का जो गोल्ड का था वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज करो एक आपकी सेफ है, उस सेफ में आपने बजट बना रखा है, लाख रुपए की चीज लेनी है, लेकिन उसको जैसे 25,000 का गोल्ड लेना है, 25,000 का एसेट लेना है, अलग एसेट, और 25,000 अलग उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर जो 25,000 रुपए का गोल्ड लेना है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, उस 25,000 के अमाउंट को मतलब बढ़ा रहे हैं, रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, जब गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव दिख सकता है। बाकी इसमें आप प्रॉपर एक स्टडी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोज है, तो डिटेल में आप एनालाइज। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल के अंदर, फर्स्ट फ्लोर के अंदर। चलिए आज जानते हैं कि आज के क्या भाव खुले हैं, क्या रेट रहने वाले हैं, सोने चांदी के भाव में क्या उठा-पटक आई है, सारी जानकारी लेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए जानते हैं आज ऋषभ बंसल जी से, गोल्ड किंग जी से। तो राम राम जी, कैसे हैं? राम राम जी, राम राम, क्या हाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया। ऋषभ जी, आज की क्या अपडेट है, क्या सोने चांदी के भाव खुले हैं आज के? आज आपका दिन है जी शनिवार का, और नए महीने की पहली तिथि है। जैसे आपका 1 अगस्त 2026 के दिन भाव जो चलेंगे, शनिवार को मार्केट क्लोज होती है तो फ्राइडे क्लोजिंग के चलते हैं। 24 कैरेट 1,44,000 रुपये, 22 कैरेट 1,35,480 रुपये, और आपका ये 1,32,480, 18 कैरेट 1,09,440, ठीक है, और 14 कैरेट 86,400 रुपये आपका 10 ग्राम के रेट चल रहे हैं जी। ठीक है जी। गोल्ड के जो भी रेट आपको अपडेट करें 10 ग्राम के, और सिल्वर 2,27,000 रुपये किलो, 2,27,000 पर केजी। और कल से और आज में क्या कुछ है उठा पटक? मोटा मोटी मान के चलो 3-3.5 रुपए तो चांदी डाउन चल रही है और गोल्ड में 300-400 रुपए के आसपास में गोल्ड डाउन है कल के रेट्स में, आज के रेट में ज्यादा। मतलब हम ना रेट में क्या होता है जी, सुबह से शाम तक रेट में सारा दिन ही रहते हैं। मतलब आप मान के चलो नंबर्स में, तो ये थोड़ा सा बता पाना कि कल क्या था, क्योंकि ना कल भी आप ये लगा लो 8 घंटे अगर हम वर्किंग पे थे, 8 घंटे में एक 2 घंटे में रेट का थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, फर्क था। तो ये अनुमान बता रहे हैं कि जो वर्बली याद है वो वर्बली आपको बता रहे हैं। जैसे एनालिसिस चलती है, जो गोल्ड की जो एनालिसिस चलती है वो गोल्ड रेट को लेके चलती है, और भी चीज़ों को लेके हम एनालिसिस कर सकते हैं गोल्ड की इंडस्ट्री के बारे में। मतलब एक ऐसा आप क्या बता रहे हैं, एंड कंज्यूमर की बता रहे हैं, एंड कस्टमर की बात करें, जो परचेसिंग करने आ रहा है। एनालाइज कैसे कर सकते हैं, मैं समझा नहीं। जैसे हम रेटों का वो करते हैं कि आज ये रेट है, आज ये रेट है, फिर हम डेली अपडेट जैसे हम देते थे, उस अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीज़ें और देखनी चाहिए हमें कि हाँ। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर एक सपोज मैं एक एंड कंज्यूमर हूँ जी, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या एनालाइज कर सकता हूँ कि रेट बढ़ेगा घटेगा। आप ये आपका क्वेश्चन जो प्रश्न जी है वो भी है, और लाइक जब परचेसिंग करने जा रहे हो क्या रेट देख के जाना चाहिए और या नहीं देख रहे। देखिए, परचेजिंग करने जा रहे हैं, अगर आपकी सोच है इन्वेस्टर की तो आप बिल्कुल एवरेज करिए, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता कि आने वाला क्या रेट हो सकता है। तो एज अ इन्वेस्टर के लिए आपका सपोज करो बजट है 50,000 रुपये, 50,000 को डिवाइड कर दो 15-15,000 में, ठीक है जी, किसी दिन 15 का 15 का 20,000 में, तो इससे क्या होगा, एक ना एवरेज आ जाएगी। और एक आप है बायर, सपोज आप वेडिंग से रिलेटेड या आपके घर में कोई फंक्शन है उसमें आप बाइंग कर रहे हैं, तो फिर तो आपका ऑप्शन नहीं है जी। और अगर समय है, लगभग 2 साल का समय है और आज कंफ्यूज है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं।
जैसे कुछ एक आर्टिकल ले लिया, फिर कुछ ले लिया, जो जो आपका मतलब एक आपने लिस्ट बना रखी है, मेंटेन कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयार कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो एक ये भी तरीका है जी। तो गोल्ड के रेट ही होते हैं जो हम देख के मतलब परचेसिंग करें, और भी चीज़ें होती है जो हमें देखनी चाहिए? गोल्ड रेट के साथ में मार्केट में डिजाइनिंग क्या चल रही है, क्या चीज़ें चल रहा है, और ये सारी चीज़ों पे निर्भर करता है जी। सारी चीज़ें मैटर करती है, एक चीज़ मैटर नहीं करती, कई सारी बातें। बाकी एनालाइज में भी आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए जनरली जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अदर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं जी, जो प्रोपोर्शनेट अपना जो इन्वेस्टिंग का जो गोल्ड का था वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज करो एक आपकी सेफ है, उस सेफ में आपने बजट बना रखा है, लाख रुपए की चीज लेनी है, लेकिन उसको जैसे 25,000 का गोल्ड लेना है, 25,000 का एसेट लेना है, अलग एसेट, और 25,000 अलग उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर जो 25,000 रुपए का गोल्ड लेना है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, उस 25,000 के अमाउंट को मतलब बढ़ा रहे हैं, रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। जब गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव दिख सकता है। बाकी इसमें आप प्रॉपर एक स्टडी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोज है, तो डिटेल में आप एनालाइज मेकिंग चार्ज का मसला क्या है जो आप दिखाते हो वीडियो में कि 2.9 3.9 जो अलग अलग आपने स्लैब बना रखे हैं, तो उनका मसला क्या है और क्या चीज़ है, मतलब अलग अलग मेकिंग क्यों? अलग अलग मेकिंग, हर प्रोडक्ट की मेकिंग अलग कॉस्टिंग पे निर्भर करती है। सपोज करिए हमें कपड़े की शॉप पे जा रहे हैं, शर्ट लेने जा रहे हैं, अलग अलग शर्ट्स की कॉस्टिंग होती है, अलग फैब्रिक के अलग खर्चे होते हैं। बट गोल्ड एक ऐसा नहीं है कि 22 कैरेट मतलब अलग मेकिंग प्योरिटी पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल नहीं होता। 22 अलग चीज़ है, 22 कैरेट 18 कैरेट 14 कैरेट वो अलग चीज़ है। मेकिंग डिपेंड करती है उस डाई को बनाने का खर्चा क्या है। ज्वेलरी बनने से पहले डाई बनाई जाती है, बेस डाई बनने की कॉस्टिंग और उस प्रोडक्ट के तैयार होने की कॉस्टिंग को, जो डाई की कॉस्टिंग है पहले देखा जाता है। अगर सपोज करो 2 डाई तैयार करिए, हमने डिसाइड करा कि एक डाई से हमें 20 प्रोडक्ट बनाने हैं और एक डाई से 10 प्रोडक्ट बनाने हैं जी। जो 20 बनाए हैं ना, उसकी कॉस्टिंग डिवाइड हो जाएगी 20 में, जिसके कारण वो कॉस्टिंग कम आ जाएगी, मान के चले। और जो एक है, जिस डाई से हम 10 प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग एज कंपैरिजन टू जिससे 20 बना रहे थे उसमें आपका थोड़ा प्लस रहेगा। और भी कई सारी चीजें होती हैं। सपोज करो जो एक डाई से हम 20 जो बना रहे थे, उसका जो बनने का समय है, ज्वेलरी तैयार होने का समय वो कम है बहुत, और जो एक डाई से 10 बन रहा है उसका टाइम डबल है। तो टाइम भी बात होती है, वेजेस इसमें कि जो कारीगर लगे हुए हैं उनका टाइम बाउंडेशन और इसमें कितना समय देना पड़ रहा है, ये इसी लाइन की बात नहीं है, हर लाइन की बात है। तो कॉस्टिंग निकालने के बाद फिर हमने कितना मार्जिन रखना है। हमारे मार्जिन जैसे कि हमने पहले भी आपको जिक्र करा है, आधा परसेंट 1% या 1.5% तक हमारा मार्जिन रहता है। तो इससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि आज के चलते रेट में गोल्ड के रेट इतने ऊपर हाई जा चुके हैं, हम चाहते हैं कि कस्टमर की पहुंच तक आ पाए। तो बाकी ठीक है जी, इस तरीके से हमारा रहता है पूरा, और आपको हम प्रोवाइड कर पाते हैं जी। जैसे कि मतलब अभी वेडिंग का सीजन में चल रहा है और परचेजिंग भी हो रही है, तो काफ़ी ऐसे बायर हैं जो मतलब जैसे प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की थी कि भाई नया गोल्ड नहीं लेना, नया परचेज नहीं करना है। तो जैसे कि जिनके पास अपना सोना रखा हुआ है वो अपना गोल्ड के बदले सामान लेना चाहता था, वो सुविधा है आपके पास? देखिए, अगर देश हित के लिए मैं बात करता हूँ तो देश हित के लिए बिल्कुल आप एक काम कर सकते हैं कि हमारा पर्पस क्या, हम वो उन्होंने स्टेटमेंट ये क्यों दी, मतलब एक अपील क्यों करी, रिक्वेस्ट की क्यों नहीं। रिक्वेस्ट पे एक सिंपल सा ये था कि इंपोर्ट कम से कम हो। इंपोर्ट का मतलब अगर देखिए यहाँ पर ज़्यादा बाइंग होगी तो हमें बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि 95% से ज़्यादा आज भी हमारा देश इस मामले में निर्भर है, क्योंकि बाहर से गोल्ड आना है जी। अगर आपके पास अपनी पुरानी ज्वेलरी है या पुराना गोल्ड है, काफ़ी पुराना डिज़ाइन हो गया है, उसको आपको चेंज करना है, कुछ नया लेना है, तो आप उसको अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चीज़ नहीं है तो पुराना है तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी। प्योरिटी देखो, गोल्ड एक मैथमेटिक है, वो जितनी आपकी खरा आपका सोना है उतनी प्योरिटी के हिसाब से आपका अमाउंट चार्ज होता है। नई ज्वेलरी के बदले में पुरानी ज्वेलरी तो एक रोटेशन हो जाता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करा सकते हैं अगर कोई डिजाइनिंग है। और बाकी आप देखिए, ये समस्या ना ज़्यादा लंबी दिक्कत नहीं है, कुछ ही टाइम पीरियड की समस्या है, तो आप इस पीरियड को होल्ड करके आगे कभी भी ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो सारी चीजें, सारी प्रोसेस आपके यहीं पे हो जाती है कहीं और जाना पड़ता है? कस्टमर के सामने, टोटली उनके सामने चेकिंग होती है, मशीन के द्वारा, मेल्टिंग के द्वारा, सारी चीजें उनके सामने ही होती है जी। और सारा पारदर्शी काम है। जैसे हमारे कैशियर अगर आपसे कैश ले रहे हैं, सपोज करो अगर 50,000 रुपये, लाख रुपए आपसे लिए, तो आपके सामने काउंट करके लिए, आपको दिए, सामने दिए। ऐसी गोल्ड आपका भी कैश ही है जी, तो आपको बिल्कुल सामने मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी है सबके सामने, टोटल पारदर्शी। और जैसे कोई, जैसे कि जहाँ से सामान लेके गया आपसे और कल को सामान वापसी देना आता है, रिटर्न करना आता है, एक्सचेंज करना आता है, तो उसकी कैसे क्या रहती है? आपके बिल पे भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, बायबैक पॉलिसी होती है। वर्बली बता देता हूँ, मेकिंग डिडक्ट होती है, उसका भी एक कारण क्यों होता है। अगर आप कोई ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, हम उसको फिनिशिंग करा के नए कस्टमर को नहीं सेल कर सकते। क्या होता है जी, अक्सर जो आप पुरानी ज्वेलरी लेकर आए उसको हमें मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट करने से क्या होता है, जो लेबर हमने पहले परचेजिंग के वक्त होती है वो तो जीरो हो गई, जिस कारण क्या होता है वो पूरा एक आपका रॉ बन गया। रॉ के बाद ज्वेलरी बनाने का वो आपसे हम एक इसी कारण मेकिंग आपकी डिडक्ट होती है। इसके सिंपल सा आपका जो कारण है वो ये है जी।
बाकी हमारे व्यूअर आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं जी ज्वेलरी की वैरायटी। मैं अपनी टीम को माइक हैंड ओवर करता हूँ, आपको आगे वैरायटी दिखाता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी आज की इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत बहुत। जी मैम क्या नई कलेक्शन रहने वाली है, क्या नई वैरायटी रहने वाली है आज की न्यू वीडियो में? वैरायटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नथ के पैटर्न आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। 12 से 13,000 रुपए में नथ स्टार्टिंग हो जाती है ये हमारे सारे पास। ब्राइडल लेते हैं मैम? हाँ जी, आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 ग्राम से नथ की स्टार्टिंग हो रही है। 1 ग्राम 30 मिली, मात्र 1 ग्राम में आपको यहाँ पे नथ मिलने वाली है। 18 कैरेट 22 कैरेट दोनों में अवेलेबल रहने वाली है। वहीं अगर इसके साथ 22 की बात कर लूँ तो ये देखिए 1 ग्राम 70 मिली में ये 22 कैरेट की प्योरिटी के साथ है। प्योरिटी दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पे। डिजाइनिंग में बस 1 ग्राम से लाइट वेट से लेकर हैवी तक आपको यहाँ पे जाने वाली है नथ। जैसे कि हैवी की बात करूँ तो ये देखिए 5 ग्राम के अंदर इतनी हैवी देखने के लिए मिल जाएगी। इससे ज्यादा भी अगर आप हैवी नथ में जाना चाहते हैं, लाइक पहाड़ी नथ जो 12-12, 13-13 ग्राम की बनती है, वो भी करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। एक पहले के टाइम में जो 1-2 तोले के अंदर जो नथें आती थी वो आज हाफ में आने 5-6 ग्राम लगी के है अंदर और वही फैलावट आने के लगी है। अंदर आप देख सकते हैं ये 6 ग्राम 470 मिली में हैवी नथ रहने वाली है। मतलब आपको हैवी के अंदर काफी अच्छी डिजाइनिंग। मैम इससे भी हैवी नथें होती है अपने पास? हाँ जी, इससे 10-12-15 ग्राम की हाँ जी होती हैं, वो पहाड़ी नथ होती है प्रॉपर, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। जी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 5 ग्राम 230 मिली के अंदर ये नथ रहने वाली है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडेबल नथ है, लाइट वेट के अंदर होती है, डिजाइनिंग के अंदर रहने वाली है। और ये देख सकते हैं 4 ग्राम के अंदर ये नथ होने वाली है। मेकिंग 2.9 से स्टार्टिंग रहती है हमारे यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं इसमें पिंक टैग लगा है, मतलब 2.9 इसमें मेकिंग होने वाली है। तो ऐसे नथ की वैरायटी मिलने वाली है, नथ की कलेक्शन रहने वाले हैं, प्रॉपर HUID हॉलमार्क होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात करूँ पेंडेंट में, मंगलसूत्र पेंडेंट का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है इंडियंस में कि लाइक मंगलसूत्र जो होते हैं वो पेंडेंट लुक में वेयर करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको उसके अंदर कलेक्शन मिलने वाला है। स्टार्टिंग बाय द वे 1 ग्राम से हो जाती है, लेकिन इसमें अभी ट्रे में जो शोकेस है थोड़े हैवी है। और मैम मेकिंग चार्ज की बात की, मेकिंग चार्ज क्या रहने वाली है इसमें? टैग के अकॉर्डिंग मेकिंग है, जैसे कि पिंक पे 2.9 मैंने भी आपको बताया, ग्रीन पे 3.9 है, ब्लू पे 4.9 है। जी। इसके अलावा 2 एडिशनल टैग है, व्हाइट टू येलो। व्हाइट पे हमारी 5 to 7 है और येलो पे 7 to 10% मेकिंग। मैम इसे डिफरेंट क्यों, मतलब डिफरेंस क्यों, मतलब जैसे मेकिंग में डिफरेंस क्यों? देखिए सर, Gold मेकिंग तो में gold है। डिफरेंस इसलिए है, लाइक अब बात कर लीजिए ज्वेलरी में मेकिंग में, तो जैसे ये डिजाइन है जो ये मेरे पास है, इसको बनने में क्या पता 3 दिन लगे हो एक आर्टिकल को, और वहीं अगर देखा जाए ये तो क्या पता ये 2 दिन में बनाओ। डिपेंड करता है कारीगरी पे। और डिजाइनिंग भी देख सकते हैं ना, अलग अलग डिजाइनिंग रहने वाली है। जैसे कि 4 ग्राम के अंदर है और ये आपका 5 ग्राम जिस के हिसाब अंदर से है। जो कारीगरी है अच्छा, उस अकॉर्डिंग उसकी मेकिंग अब आप रहेगी। मेरे से खुद कंपेयर करिए, देख सकते हैं ये 4 ग्राम में है और ये 5 ग्राम में। आपको हैवी कौन सा लग रहा है? ऑब्वियस बात है वो हैवी लग रहा है। ये आपको हैवी लग रहा है, लेकिन ये 4 ग्राम में है। तो आप फैलावट देखिए और डिजाइनिंग देखिए किस तरीके से बनाई गई है। तो यही चीज फर्क होता है। अगर थोड़ी प्लस मेकिंग जा रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होगी, दैट्स वाई वो प्लस जा रही है। और मेरे घर पे आप अगर बात करूँ तो 1% का मार्जिन रख के मैं आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सारे ही कारीगरी और डिजाइनिंग पे डिपेंड करते हैं हमारे यहाँ पे मेकिंग चार्जेस। अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सारे लेटेस्ट कलेक्शन रहने वाले हैं। कितने ग्राम स्टार्ट हो जाती है? स्टार्टिंग 1 ग्राम से हो जाती है हमारे यहाँ पे मंगलसूत्र पेंडेंट के अंदर भी। अभी इस ट्रे में लाइट वेटेड 3 से 4 ग्राम में रहने वाले हैं स्टार्टिंग, और ये 5 ग्राम 6 ग्राम के अंदर हैवी में मिल जाएंगे। डिजाइनिंग देख सकते हैं, सबके ही डिजाइन यूनिक एंड डिफरेंट होने वाले हैं। डिफरेंट पैटर्न है। हाँ ये जी। मंगलसूत्र वाले जो रहते हैं ये मंगलसूत्र पैटर्न है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडेबल क्रेजी रहता है, उस टाइप के आपको डिजाइन मिलने वाले। देखिए देख सकते हैं 3D लुक के अंदर होने वाला है। ये 6 ग्राम का रहने वाला है। तो आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं HUID हॉलमार्क। ये देखिए यहाँ पे आपको HUID हॉलमार्क मार्क दिखाइए, प्रॉपर दिखाइए मार्क कहाँ पर आप रहने ये वाला देख है। सकते हैं सारी ही ज्वेलरी हमारे पास आपको HUID हॉलमार्क ये आपको प्रॉपर अपना मानक चिन्ह मिलेगा यहाँ पे हाँ जी। आपको। 18 कैरेट की प्योरिटी है, 750 मेंशन मिलता है, ठीक है जी। के लिखा हुआ आता है। और इसके जी। साथ ही अगर बात कर लो जड़ाऊ के अंदर तो आप देख सकते हैं ये जड़ाऊ collection। कहते हैं इसे? हाँ जी, ये जड़ाऊ कलेक्शन रहता है, गोल्ड के अंदर आते हैं ये। यहाँ पे बेसिकली गोल्ड इसमें लगा हुआ है एंड इयरिंग्स में लगा है, पेंडेंट एंड इयरिंग्स में गोल्ड लगा है। बाकी जो बीड्स हैं ये सेमी प्रेशियस बीड्स रहने वाले जी। हैं। और डिजाइनिंग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसकी डिजाइनिंग है। कितने ग्राम में रहने वाला है ये? इसके नेट वेट की बात करूँ तो सर मात्र 8 ग्राम इसका नेट वेट है। 8 ग्राम मतलब इसके अंदर सोना लगा है पेंडेंट और इयरिंग्स में। जी। बाकी जो बीड्स वगैरह है ये गोल्ड में इंक्लूड नहीं है, गोल्ड लेस है। ठीक है जी। बीड्स वगैरह का अलग से नॉमिनल चार्ज आपसे चार्ज किया जाता है, गोल्ड में इंक्लूड करके नहीं करते। चिकपट्टी की स्टार्टिंग भी 8 से 9 ग्राम में हो जाती है। लॉन्ग सेट रहने वाले हैं, इनकी भी और starting मेकिंग 8 चार्ज से की 9 बात है तो बनवाई क्या रहने वाली है? जड़ाऊ पे मेकिंग चार्जेस मोस्टली हमारी 2.9 है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी पे पिंक टैग है यहाँ पे जड़ाऊ में। तो ये जिन पे लगा हुआ 2.9 है। पिंक टैग वो अपना हाँ जी 2.9 2.9 है। मतलब मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ पे मेकिंग चार्जेस टैग के अकॉर्डिंग है। हमने एकदम क्लियरनेस कर दिया है कि व्यूअर्स हमारे पास आ रहा है उन्हें ऑलरेडी हमारी मेकिंग चार्जेस पता होगी, वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन पसंद कर सकते हैं कि हाँ ये आपके बजट पे। पिंक टैग मतलब 2.9, ग्रीन मतलब 3.9, ब्लू मतलब 4.9, एडिशनल टैग 2 है व्हाइट एंड येलो। व्हाइट पे 5 to 7 एंड येलो पे 7 to 10%। लास्ट टू लास्ट हमारी 10 मेकिंग जाती है। ठीक है, मतलब हर प्रकार की मेकिंग, हर प्रकार की बनवाई आपको हर डिजाइन मिलने वाली है। साथ ही अगर बात करूँ जड़ाऊ के अंदर ब्रेसलेट्स की, तो आजकल जड़ाऊ ब्रेसलेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, बिकॉज ये ना लाइट वेट के
के अंदर पूरा हैंड कवर कर लेते हैं जी। अगर जैसे कि आप सर ने ये ले रखा है, इसकी मेकिंग चार्जेस की बात करें जो सर ने पकड़ा है मतलब 2.9 रहने वाले और 19 ग्राम के अंदर ये फैलावट ये 19 ग्राम के अंदर आपको, हाँ और जी। जितना ये है ये गोल्ड में रहने वाला सारा कुछ, सारा गोल्ड में, बाकी ये थोड़ा सा बीड्स का वर्क हो रखा है, ये गोल्ड में इंक्लूड नहीं है, गोल्ड ये लेस इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हाँ आपको जी, बनाई है। डिजाइनिंग के लिए ये है। और ये देख सकते हैं 11 ग्राम के अंदर होने वाला है, ये देखिए बहुत ही सुंदर दस्तियां आपको ये मिलने वाली हैं। और चिक पट्टी ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये चिक पट्टी देखने के लिए मिल जाएगी, 7 ग्राम के अंदर है। ये लॉन्ग सेट रहने वाला है, चढ़ाऊ के अंदर काफी हैवी फैलावट आपको दे रहा है 5 से 6 तोले के, लेकिन मात्र ये 25 ग्राम में रहने वाला है। देख सकते हैं मल्टीपल कलर स्टोन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। बेसिकली पेस्टल कलर स्टोन्स रहते हैं, इंग्लिश कलर स्टोन्स है इसके अंदर आपको अवेलेबल। जी। डिजाइनिंग बहुत सुंदर रहने वाली है। इसके साथ ही बात करूँ एंटिक के अंदर, ये देख सकते हैं एंटिक पेंडेंट का लेटेस्ट स्टॉक हमारे पास इन हुआ है अभी करंट में। अगर वेट की बात करूँ तो सबसे लाइट में जब ये शोकेस हो रहा है, जिसका नेट वेट आपका यहाँ पे रहने वाला है 24 ग्राम्स 24 ग्राम के अंदर। विथ इयरिंग होने वाले। ये जो स्ट्रिंग्स लगी है ये गोल्ड की नहीं है, नॉर्मल स्ट्रिंग्स है ये। बाकी ये जो पेंडेंट है प्रॉपर गोल्ड का है, इसके अंदर इनेबल वर्क है, टेम्पल वर्क देखने के लिए मिलने वाला, राधा कृष्ण जी जो बने ये हुए माला है मिलेंगे। इसमें गोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। गोल्ड नहीं है, ये आपकी सेमी प्रेशियस है। हाँ जी, ये बेसिकली अलग से है। अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं हमसे तो आप ये लेकर जा सकते हैं सेट के साथ। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ खाली पेंडेंट लेना है वो भी ले सकते हैं। ये हमने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया ताकि आपको पता चले किस तरीके से ये आप वेयर कर सकते हैं। जी। विथ इयरिंग रहने वाला है। वहीं यहाँ पे एक बार फोकस कर लीजिए वाले पे भी, इसका नेट वेट आपका 28 ग्राम है, इनेबल वर्क के साथ ये मिलने वाला है। मतलब आप डिटेलिंग चेक कीजिए, यहाँ पे खूबसूरती चेक कीजिए, कारीगरी चेक कीजिए, बहुत ही महीन, बहुत ही बारीकी वाले काम किया हुआ है। बिल्कुल नकाशी आपको प्रॉपर इसकी डिटेलिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका नेट वेट आपका रहने वाला है, ये देख सकते हैं 26 ग्राम के अंदर ये देखने के लिए मिल जाएगी। ये बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर भी एक बार फोकस कर लीजिए। अगर किसी को भी इसके जो बीड्स हैं, स्टोन्स हैं, वो आपको लग रहा है कि आपके कलर ड्रेसेस पे मैच नहीं हो रही, आपको अपने अकॉर्डिंग कराने हैं, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी करा सकते हैं। हमारे पास कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल रहने वाली है। जी। तो ये देख सकते हैं वैरायटी कलेक्शन आपको प्रॉपर मिलेंगे। HID हॉलमार्क इस पे क्या मेकिंग चार्ज आएगी मैम? इस पे मेकिंग का जो स्लैब है सर, बेसिकली वाइट टैग है, तो मोस्टली इस पे आपकी 5 to 10 के बीच में मेकिंग जा सकती है। ठीक है। बाकी आप विजिट कर लो, जो भी मतलब यहाँ पे होंगे सेल पर्सन आपको बेस्ट डिजाइन एंड बेस्ट आर्टिकल्स ही बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे लेटेस्ट कलेक्शन लेने हैं तो विजिट करो बंसल एंड सन ज्वेलर्स। ठीक है दोस्तों, आप भी इन्हीं लोगों की तरह यहाँ पे आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और अपना ज्वेलरी लेके जाते हैं कम बनवाई के अंदर और कम मेकिंग चार्ज के अंदर। तो दोस्तों आपको आना है तो विजिट कीजिए बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल, फर्स्ट फ्लोर, और ये इनके नंबर से आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं और विजिट करिए।